2025 फिर से मनीष। अच्छा, ये तो आप जो राइमिंग बना दिए हैं। बिल्कुल 2025 फिर से मनीष। और ये राइमिंग सर पे फिट बैठने वाले हैं, कह रहे बिल्कुल हैं। फिट बैठने वाले हैं। हमारे धोरैया विधानसभा के सारे युवा जाग चुके हैं। उन्होंने 5 साल में यह देख लिया है कि भूत और वर्तमान में क्या अंतर है। चुनाव का गामागामी माहौल है, चुनाव का जो परिचर्चा है और जो पूरा ये वातावरण चल रहा है धोरैया विधानसभा को लेकर, खासकर वो सारी चीज़ें देखते हुए आज हमारे यहाँ एक वो शख्सियत, वो तारे जो है ना पहुँचे हैं, जो कि दिलों का मसीहा, दिलों पर राज करने वाले वो शख्सियत जो किसी चेहरे यानी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वो लोगों के बीच आते हैं, लोगों के जन समस्याओं को सुनते हैं और फिर अपनी प्रतिक्रिया लोगों की प्रतिक्रियाओं से और दोनों से रूबरू होते हुए जब वो बात रखते हैं तो लोगों में एक बेदारी आती है, लोगों में एक हिम्मत हौसला आता है कि फिर जो है ना आने वाला विधानसभा चुनाव जो धोरैया क्षेत्र जो कि हॉट सीट के नाम से जाना जाता है, कैसा रहेगा, किस तरह रहेगा, सारे प्रक्रियाओं में, परिचर्चाओं में हम चर्चा करेंगे। माननीय पूर्व विधायक मनीष कुमार जी से बात करेंगे और जानते हैं कि कैसा रुझान रहने वाला है, खासकर ये 2025 का विधानसभा चुनाव। सबसे पहले स्वागत है सर आपका, बहुत दिनों बाद जो है ना आप पधारे हैं लोगों के बीच में। और इसमें सबसे पहले तो आप बताइए यह कि आप जनप्रतिनिधि है और लोगों में अपनी पहचान छाप छोड़ने वाले हैं। धोरैया विधानसभा के लोगों के हालात क्या है सर, उनसे आप वाकिफ करा दीजिए। धोरैया के लोग मेरे दिल में बसते हैं और भले ही हम इस 5 साल में मत के द्वारा मुझे विधानसभा में बैठने का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी मैं गर्व से कह सकता हूं कि लोगों के दिल में भी मनीष कुमार बसता है। आपने मेरी पहचान के बारे में पूछा। पहचान इन शब्दों में मैं व्यक्त कर सकता हूं कि जन्म तो मुझे माता पिता ने दिया, लेकिन अगर पहचान किसी ने दिया तो यही धोरैया वासियों ने मुझे पहचान दिया। और वो पहचान बनाने का कारण है कि जिस रूप में धोरैया 2009 तक जहां सड़कों का अभाव था, आज भी मैं जहां आया हूं यह सड़क नहीं था। यहां जितने लोग इस क्षेत्र के निवासी हैं, सिर्फ गांव के ही नहीं पूरे क्षेत्र के बारे में मैं बोलना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोग सड़क से वंचित थे। मूलभूत सुविधा जो सड़क होता है, जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जिस प्रकार से विकास का प्रतिरूप पहिया होता है, उसी तरह से पैमाना विकास का बिहार में सड़कों का जाल जिस तरह से बिछाया गया वही विकास का पैमाना है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 2009 से लेकर 2020 तक मेरा यहाँ कार्यकाल था धोरैया में प्रतिनिधि के रूप में। मैंने इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने 1200 किलोमीटर सड़कों का जाल इसी धोरैया विधानसभा में बिछाया। और तभी आप खुद महसूस करते होंगे कि आप जहां से भी आए होंगे आप सड़क से ही चलकर आए होंगे। 2009 के पूर्व मैं भी आया था यहाँ चुनाव में। जब मैं पहली बार आया था सड़कों का नामो निशान नहीं था। मुझे खेत के वो जो क्यारी होता है उसी पर चलकर मुझे आना पड़ता था। लेकिन 2020 के बाद मैं ये भी चुनौती के साथ कह सकता हूं कि जो भी लोग हैं वो बता दें कि 2020 के बाद आपने नया कितने सड़क का निर्माण कराया। मैं फिर चुनौती देता हूं कि वही सड़क को आज पॉलिश किया जा रहा है, जिस सड़क को के संदर्भ में हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया है कि जो पूर्व से जितने सड़क बने हुए हैं उसको पुनर्निर्माण कराया जाएगा। ये सरकार के द्वारा लिया गया संकल्प है कि जितने सड़क बने हैं जो आज जर्जर हो गए हैं उनको पुनः बनाया जाएगा। लेकिन लोग को समझना होगा, जिस प्रकार से हमारे अभी वर्तमान प्रतिनिधि हर जगह शिलापट में वहाँ लगवा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मेरे द्वारा बनाया गया है, तो लोगों को ये जानकारी लेना होगा कि ये आप जो बना रहे हैं ये पुनर्निर्माण है कि नवनिर्माण है। वह पुनर्निर्माण है। क्या है ना पुनर्निर्माण? वो नवनिर्माण नहीं है। नवनिर्माण तब माना जाए कि यहाँ तक सड़क बन चुकी है थी और इसके बाद छूटा हुआ अब आप बना दीजिए तो इसको कहा जाएगा नया निर्माण। लेकिन वैसा कोई संख्या नहीं है। ये भी जो सड़क का जो अभी जितना भी कार्य हो रहा है
ये हमारे साथी लोग हैं, ये लोग अपने से इंची और टेप से नापते थे अपने से और अपना से एस्टीमेट बनवाते थे। वो सारा एस्टीमेट मेरे समय का बना हुआ था कि 2020 के बाद जो सरकार का गठन होगा उसके बाद स्वतः यह रोड बनता जाएगा, और वही सब सड़क अब बन रहा है। लेकिन नया एक भी सड़क, इन्हीं गांव के लोगों से आप पूछ लीजिए कि क्या कुछ विकास हुआ है। 2020 के बाद इस गांव में इसी तरह नहीं, इसी तरह अन्य गांवों के संदर्भ में भी मैं पूछना चाहता हूं कि बताएं कि कौन सा नया सड़क का निर्माण हुआ है, कौन सा नया बड़ा पॉलिटेक्निक कॉलेज बन पाया, कौन सा नया ITI भवन बन पाया। मैंने तो शिक्षा के संदर्भ में मैं देखा इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा और ज़रूरत थी सड़क का, मैंने सड़कों का जाल बिछाया। फिर मैंने देखा कि शिक्षा की महत्ता है, जब शिक्षित हो जाएंगे तो लोग स्वतः जागृत हो जाएंगे, और उस शिक्षा के संदर्भ में मैंने एक नहीं, मैंने कई कॉलेजों का स्थापना कराया। जो कॉलेज बांका जिला के हेडक्वार्टर में बनना था, मैंने बांका से छीनकर और पॉलिटेक्निक कॉलेज अपने विधानसभा कोतवाली में लाया। मैं देखा कि यह सुरक्षित क्षेत्र है, यहाँ के जो अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं वो पढ़ कहाँ से पाएंगे, उनके पास तो घर में रहने के लिए टाट का झोपड़ी भी ठीक से नहीं है, एक ही झोपड़ी है, उसमें माँ बाप बच्चा पुतहु सब रहता है, कहाँ से हो पाएगा। वैसे बच्चों के लिए मैंने हॉस्टल का निर्माण कराया। रजौन में भूसिया कॉलेज के बगल में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुव्यवस्थित फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा मैंने हॉस्टल का निर्माण कराया कि 10+2 के बाद बच्चे जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं जिनको आगे बढ़ने की लालसा है वह वहाँ फ्री में रहे, फ्री में खाए, फ्री में सारा किताब उपलब्ध हो और उन्हें व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाए। भूदेव चौधरी जी जो कि वर्तमान विधायक, और यह भी देखते हैं कि मनीष कुमार जी है, उनका जो कार्यशैली रहा है वो ढका छिपा नहीं है सर। लेकिन एक क्या मिस्टेक हो जाती है कि जनता कुछ दिनों के लिए दूरी बना लेती है, तो हमारे पूर्व विधायक जी इन खाई को कैसे पाटेंगे सर? देखिए, इसका सारा दोष मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, मुझे गर्व था कि मैं इतना काम किया हूँ और लगातार लोगों के पास आता जाता रहा हूँ, इस बात का मुझे बहुत गर्व था। लेकिन लोग जो होते हैं उनकी अपेक्षाएं होती है, वो अपेक्षा यह थी कि चुनाव के क्रम में मेरे गांव में भी देवडाण में आए, लेकिन मेरा क्या था कि देवडाण को चुनाव से 10 दिन पहले हम आए ही थे, तो यही हमसे गलती हो गया। लोगों ने सोचा कि चुनाव के समय में मेरे गांव में नहीं आए और इसी का खामियाजा, और ऐसा नहीं है, हार जो मेरी हुई है ऐसा नहीं है कि कोई गांव मुझे पूरा सिरे से नकार दिया है, कोई ऐसा गांव नहीं है जो नकारा है। सारे गांव में मुझे मत मिले हैं, अगर मत नहीं मिलता तो 76,500 मत कैसे आता और मैं सिर्फ 2200 वोट से कैसे हारता। गलती ये हुई है हमारे मतदाता में, जो आज हमारे मतदाता भी रियलाइज कर रहे हैं, सिर्फ 10-10 वोट हर गांव से वंचित रह गया। अगर 10-10 वोट हो गया, समझिए 300 बूथ है, 350 बूथ है, कितना हो गया? 3,500 तो वोट ऐसे ही माइनस हो गया। एक सवाल सर, लास्ट होगा सर, कि लोगों के दिलों में जो हकीकत बात है सर, एक डर रहता है कि अगर कोई विधायक, जिनको चाहे वर्तमान हो या पूर्व हो, जिताते हैं, चेहरा जो है ना कहीं 5 साल में एक बार दिखाते हैं सर, ये सबसे बड़ी गुस्सा है लोगों में। क्या इस पे क्या? देखिए, मेरा प्रतिक्रिया इस संबंध में ये है, और मैं शुरू से बोलता आया हूँ, आजकल प्रतिनिधि के पास बहुत सारा काम है, बहुत रोजगार है, बहुत रोजगार है। किसी के पास दुकान है, किसी के पास ठेकेदारी है, किसी को कोई कॉलेज चला रहा है, कोई कुछ और धंधा कर रहा है, कुछ और कलेक्शन में लगा हुआ है। मनीष कुमार धोरैया का बेटा, हम शुरू से कहते आए कि मेरे पास सिर्फ एक काम है कि धोरैया को सजाना है और संवारना है। यही कारण है कि धोरैया का मनीष कुमार निरंतर इस धोरैया में, आप लोगों से पूछ लीजिए, कोई ये नहीं कह सकता है कि हार जाने के बाद क्षेत्र छोड़कर गायब हो गया। मैं जितना समय माँ बाप और पत्नी बच्चा के साथ नहीं रहता हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं धोरैया के लोगों के बीच में रहता हूँ। यही मेरा परिवार है, यही लोग मेरा। आपके क्षेत्र अधिकार से बाहर आता है, अटपरा से लेकर के सनहोला तक का जो रोड है, लेकिन आप में वो कुव्वत है, हौसला है सर, लोगों के आवाज़ को आप सुनते हैं, उस बारे में वो जर्जर स्थिति में है सर। अगर कोई पेशेंट जो गर्भवती है चाहे तो बीमार हो के लौटेगी सर वहाँ से, तो हालांकि आपके क्षेत्र से बाहर है, लेकिन उस रोड के बारे में क्या, हालांकि आपका ही जो है ना सत्ता पक्ष की सरकार है, प्रतिनिधि है, चाहता हूँ कि सब काम हम ही नहीं करें, वर्तमान को भी कुछ करने का अवसर दे, इसीलिए उनको मौका दिए हैं कि कुछ कर दें।
ठीक है, ये थे पूर्व विधायक जी जो लोगों के बीच आए हुए थे और जन समस्याओं को सुने, एकदम मुखरता के साथ अपने बातों को रखे। देखते हैं और लोगों से अपेक्षा। हमसे बात कर लिया तो सब नाराज हो जाएगा आपको। अच्छा, जनरली हम पूछ रहे हैं क्या आने वाले दिनों में 2025 जो नवंबर में तय हो चुका है चुनाव, फिट रहेंगे हमारे माननीय आप लोगों के लिए क्या? 2025 फिर से मनीष। अच्छा, ये तो आप जो राइमिंग बना दिए हैं। बिल्कुल 2025 फिर से मनीष। और ये राइमिंग सर पे फिट बैठने वाले हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल फिट बैठने वाले हैं। हमारे धोरैया विधानसभा के सारे युवा जाग चुके हैं। उन्होंने 5 साल में यह देख लिया है कि भूत और वर्तमान में क्या अंतर है। बहुत सारी बातें होंगी, क्षेत्र का भ्रमण करेंगे नेताजी, यहाँ से अलग अलग मुद्दाओं पे चर्चा होगी। आप देख रहे हैं उजाला खबर, मैं हूँ आपका दोस्त वसीम अकरम। जय हिंद, जय भारत।